करेगा ना तो पूरी दुनिया उसके आगे पीछे घूमेगी। अपने शरीर के पूरे बल को अपने हाथों में लो। आप सब मूर्ति बन के क्यों खड़े हो? ये ट्रेनिंग है तुम्हारी? नकुल तुम ठीक हो ना? पता नहीं उसने कैसे कर दिया, मैं उसे मारने वाला था। आयुष, ये मूव यहाँ पर किसी को नहीं आता। कैसे किया तुमने ये सब? मैंने तो बस जो राणा सर ने बोला वही किया। तुम झूठ मत बोलो, वो तो ना ये तुम्हारी हालत पे तरस खा रहा था, वरना अगर अपनी पूरी ताकत से लड़ता तो तुम अभी हॉस्पिटल में होते। अकुल, थोड़ा मलहम लगा लो। मैं थोड़ी जोर की लगी है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, इसे कुछ नहीं हुआ है। कोई आयुष इसका कुछ नहीं कर सकता। सही टाइम पर आए हो। हमारे लिए मैंने एकदम स्वादिष्ट कोरमा बनाया। तुमने खुद बनाया है ना, तो इस कोरमे को तुम खुद खाओ और प्लीज यहाँ बार बार मत आइए। कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि एक बावर्ची का बेटा इतना बेहतरीन योद्धा कैसे हो सकता है, जो पिछले 5 सालों से लगातार हर साल विश्व योद्धा रैंकिंग में टॉप 30 में आता है। और आप जाइए यहाँ से, आपकी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। आप किचन में जाइए, आपकी वहां ज्यादा जरूरत है। आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है। आज ही राजघराने के गुरुकुल से पता चला है कि वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है, और इस बार भी हमारे गुरुकुल को चांस मिल रहा है इस चैंपियनशिप में। पिछली बार सिर्फ आयुष और नकुल टॉप 100 में आए थे, और इस बार कम से कम इस ट्रेनिंग सेंटर से 5 लोगों को मैं टॉप 100 में देखना चाहता हूँ। समझ गए? और इस साल की चैंपियनशिप की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? महाराजा के कहने पर इस बार सिर्फ विश्व योद्धा ही नहीं, बल्कि 20 साल बाद महायोद्धा भी चुना जाएगा। मैं जीत सिंह राणा इस बार विश्व योद्धा की रैंकिंग के लिए नहीं, बल्कि महायोद्धा की रैंकिंग के लिए लड़ूंगा। नहीं, जीत, तुम इस महायोद्धा के लिए अपना नाम नहीं दे सकते। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। आपको कोई हक नहीं है मुझे रोकने का, समझे आप? मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता, समझे तुम? बाप? हाँ, बिल्कुल आप मेरे बाप, लेकिन वो बाप जिसने मुझे कभी किसी चीज की इजाजत नहीं दी, और अगर मैंने कुछ करना भी चाहा ना तो उससे मेरे बाप को दिक्कत हुई। वो बाप हो आप मेरे। जी, मैं जो कुछ कहता हूँ तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ। इसमें कैसी भलाई है इसकी? जीत यहाँ का सबसे बेहतरीन योद्धा है और वो डिजर्व करता है कि वो महायोद्धा के लिए लड़े। कोई और बाप होता तो वो खुश होता, मगर आप खुश होने की बजाय उसे उल्टा रोक रहे हैं। महायोद्धा चैंपियनशिप कोई बच्चों का खेल नहीं है जी। तुम इसमें अपनी जान भी गवा सकते हो। मैंने महायोद्धा की कहानी बचपन से सुनी, उसकी कहानी सुन सुन कर ही बड़ा हुआ। हमने फैसला कर लिया है तो मैं पीछे नहीं हट सकता। पूरे सेंटर में जीत से बेहतरीन योद्धा कोई हो ही नहीं सकता। 16 साल की उम्र से विश्व योद्धा रैंकिंग में 5 बार लगातार वो टॉप 30 में आया है। वही डिजर्व करता है महायोद्धा का टाइटल। देखो जी, मैंने तुम्हारी माँ को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखूंगा। माँ की बात तो आप करिए ही मत, क्योंकि आपकी वजह से मैंने माँ को खोया है। आप में जरा भी हिम्मत होती ना तो आज मेरी माँ जिंदा होती। आप डरपोक है, डरपोक। तमीज, I'm sorry जीत, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आपको क्या लगा आप जिस थप्पड़ से मेरा मुंह बंद हो जाएगा? हाँ, आज आपने साबित कर दिया
आप मेरे बाप कहलाने के लायक ही नहीं हो। अगर कोई दूसरे का बाप होता ना तो उसके लिए जान दे देते, लेकिन आप मुझे हर काम से पीछे खींचते हैं, हर काम से, क्योंकि आप एक डरपोक हो, डरपोक। दुनिया में हर बाप अपने बच्चों का साथ देता है, लेकिन आपने मुझे हमेशा पीछे खींचा है। हर बाप अपने बच्चों के सपने पूरे करता है, लेकिन आपने तो मुझे मेरे सपनों से दूर ही रखा है हमेशा। आप ना पूछती हो, जब भी कोई मुसीबत आती है ना, पीठ दिखाकर भाग जाते हो। आप एक डरपोक और कुछ भी नहीं। हर बच्चों के लिए ना उसका बाप हीरो होता है, हीरो। आपको पता है क्या? हर बेटे का हीरो उसका बाप होता है। आपको मेरा हीरो कौन है? मेरा हीरो है यहाँ का 7वां योद्धा, जिसने संपूर्ण अष्टकला की महारत हासिल की। काश वो मेरा बाप होता, क्योंकि आप जैसा कोई, अगर उनकी 10% भी आपके अंदर होती ना, 10 तो छोड़ो, 1% भी होती ना, तो आपको शायद मुझको गर्व होता। आप मुझे रोकते नहीं, मगर आप एक कमजोर इंसान हो। कमजोरी आपकी नस नस में है शेर सिंह राणा। मैं सही कहा जीत। ये हो सकता है कि तुम्हारा हीरो सचमुच में मार्शल आर्ट्स की दुनिया का बेताज बादशाह रहा, लेकिन जानते हो, ये भी मुमकिन है कि उस एक खिताब को जीतने के लिए उसने अपना सब कुछ खो दिया, जिसे वो बेहद प्यार करता था। उसने उसे भी खो दिया। बकवास बंद कीजिए अपनी। आपके मुंह से ना उनका नाम सुनना भी बेइज्जती है। मैं आपसे किसी भी बहकावे में नहीं आने वाला, और इस बार मैं चैंपियनशिप महायोद्धा की किताब के लिए जरूर लड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। बेटा तुम मेरी बात समझ। ध्रुव, तू यहाँ क्या कर रहा है? बड़ा घमंड है ना तुझे अपनी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग पर। आज तुझे तेरे ही एकेडमी में हरा कर तेरे इस घमंड को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। है हिम्मत मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने की? मुझसे लड़ना ना तुझे बहुत महंगा पड़ेगा ध्रुव। जीत, तुम्हें उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बुड्ढे, तुम्हारी उम्र तो हो गई है, पर तजुर्बे से तुम सही दे रहे हो अपने बेटे को। अरे मास्टर ध्रुव अकेले 20 बॉक्सिंग चैंपियंस को ढेर करके आए हैं। तुम सब तो उसके लिए चीटी हो चीटी, मसल दिए जाओगे। तुम सबकी मौत अगर मेरी बात नहीं मानी तो। अगर तुम्हें अपनी एकेडमी की इज्जत और इन सब की जान प्यारी है तो मुझे मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का इनविटेशन जो तुम्हारे इस घटिया से विश्व मार्शल आर्ट सेंटर को मिला है वो मुझे दे दो और अपना नाम वापस ले लो। अच्छा, ये चैंपियनशिप ना लड़ने के लिए होती है, तो जैसे सपनों में जीने वाले लोगों के लिए नहीं, समझा तू? मास्टर ध्रुव, मैंने कहा था ना, ये नमूने बिना मार खाए कुछ नहीं समझेंगे। अब इनकी इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर पे आके हमें ही धमकी दे रहे हो। तू तो वही विश्व योद्धा की रैंकिंग में है ना जो टॉप 100 के अंदर है। क्या हुआ? तू तो मुझे छू तक नहीं पाया। हाँ? कैसी ट्रेनिंग करता है तू? लगता है तेरे ट्रेनर को ना मुझे ही ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीत सर के बारे में ऐसा बोलने की? बुरा लगा बच्चे को? है? अरे मैं उसके लिए नहीं, तुम सबके लिए बोल रहा हूँ। ये क्या कर रहा है? नकुल का स्टांस ही गलत है। ये ध्रुव नकुल के मूवमेंट्स को रीड कर रहा है। अगर उसने फिर से अपना स्टांस को रिपीट किया ना तो 3 मूव्स के अंदर ये ध्रुव उसको पीट देगा। ये फिर रिपीट कर रहा है। फर्स्ट मूव,
आप सही थे, इसने तो सच में नकुल को 3 मूव में ही ढेर कर दिया। सब बच्चे यहाँ पर कोई भी ढंग का नहीं है। वो क्या कहते हैं, नाम बड़े